Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Muskan and I'll be your social science educator. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 एग्रीकल्चर में नॉन फूड क्रॉप्स. बट उसके पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दिस प्लेटफॉर्म. मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12th इन इंग्लिश मीडियम एंड फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th इन हिंदी मीडियम. उसके अलावा हम 5 अदर स्टेट्स बोर्ड को भी कवर करते हैं विच आर दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड. ई बुक्स एंड ई नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडिंग. सो आज हमारा मेजर टॉपिक इज नॉन फूड क्रॉप, जिनको हम कैश क्रॉप भी बोल सकते हैं, बिकॉज इनका मेन मकसद जो होता है दैट इज प्रॉफिट मेकिंग, दैट इज पैसे कमाना. पहले हमने क्या पढ़े थे? मेजर क्रॉप्स पढ़े थे. मेजर क्रॉप्स फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स पढ़े थे. बट उनका मेजर यूज किसके लिए होता है? खाने के लिए. दैट्स वाई उन्हें फूड क्रॉप कहा गया था. इनको नॉन फूड क्रॉप इसीलिए कहा गया है बिकॉज इसका कैश मेकिंग में ज्यादा इनका मोटिव है रादर देन जस्ट खाना प्रोवाइड करना. ओके, ऑब्वियसली आप रबर, फर्स्ट एग्जांपल ही देख लीजिए. आप रबर खाते तो है नहीं, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, आप यूज करते हैं वाइल इरेजिंग थिंग्स. ओके, सो फर्स्ट ये एग्जांपल आपको मीनिंग क्लियर कर देगा कि दैट वील स्टडी नॉन फूड क्रॉप. खाने वाले आइटम्स नहीं पढ़ने वाले हैं, वील बी स्टडिंग जो खाने नहीं वाले आइटम्स रहते हैं बट दे आर इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल आइटम्स. ओके, एंड आपके एनसीईआरटी सीबीएसई बुक में मेंशन्ड है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. हेडिंग क्लियर कर दिया मैंने. नाउ वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट नॉन फूड क्रॉप दैट इज योर रबर. एक डायग्राम बना रही हूं मैं. अगर आपने कभी रील्स या फिर शॉर्ट्स में ये देखा हो कि रबर कैसे निकलता है, तो एक ट्री होती है दैट इज योर रबर ट्री. ओके, उसमें एक छोटा सा कट मारा जाता है ऐसे साइड्स में एंड उससे एक वाइट लिक्विड निकलता है जिसको हम लेटेक्स बोलते हैं. ऐसे वाइट लिक्विड ये सेक्रीट करता है जिसको वी कॉल लेटेक्स. और नीचे एक बोल रखा रहता है जो ये लेटेक्स जो है वो कलेक्ट करता है. ओके, अब ये जो कलेक्टेड आइटम है वो कहाँ जाता है? इंडस्ट्रीज में. एंड इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होके रबर बनता है. रबर जो अपन पेंसिल में यूज करते हैं, पेंसिल बॉक्स में जो रबर होती है वो तो ठीक है, बट रबर के और भी मल्टीपल यूजेस है. जैसे कि क्या? इट्स अ बेस्ट इंसुलेटर. इंसुलेटर मशीन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत रबर्स यूज होते हैं. एंड मशीनरी इंडस्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज रहती है ना, वहाँ पे रबर्स के बहुत यूजेज हैं. इसीलिए रबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप. ओके, ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए if you want to. I'll just explain it further. Okay, it is an equatorial crop, but under special condition it is also grown in tropical and subtropical areas. What does this mean? इक्वेटोरियल क्रॉप, ये पहला क्रॉप है जो इक्वेटोरियल है. अभी तक अपन ने ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स पढ़े थे पिछली क्लासेस में. ओके, बट अब ये बोल रहे हैं कि ये इक्वेटोरियल क्रॉप आ गया. तो इक्वेटोरियल क्रॉप क्या होता है? ये अपनी ग्लोब है, ये अपना इक्वेटर है. दिस इज आवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज आवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. दिस जोन इज ट्रॉपिकल जोन. शुगर केन क्या पढ़ा था अपन ने? ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्रॉप है. ओके, बट इसमें ये बोल रहे हैं कि रबर इज अ इक्वेटोरियल क्रॉप. तो इक्वेटोरियल मतलब कि यहाँ पे ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना इक्वेटर के पास वाला, ऊपर नीचे 5 डिग्री अप एंड डाउन, ये इक्वेटर, यहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है. ओके, रबर इज ग्रोन इन इक्वेटोरियल रीजन बट अंडर स्पेशल कंडीशन. कुछ स्पेशल कंडीशन के अंदर ये जो है एज अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी ग्रो सकता है. तो अगर मतलब इंडिया यहाँ पे है, इंडिया सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल जोन में दोनों में आती है, तो यहाँ इंडिया में यहाँ पे भी ग्रो हो सकता है रबर एंड यहाँ पे भी. ओके, यू आर गेटिंग दिस? नाउ जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डायग्राम. दिस विल हेल्प एक्सप्लेनिंग यू, आपको और क्लैरिटी आएगी इस डायग्राम से कि रबर एक तो इक्वेटोरियल क्रॉप है बट अंडर स्पेशल कंडीशन
यहाँ पे अंडर स्पेशल कंडीशन डाल देती हूँ मैं, ठीक है। वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी हो जाता है, ठीक है। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट and humid climate with rainfall of more than 200 centimeter. This is like the highest rainfall अभी तक अपने पढ़े। wheat rice इतनी wheat rice को भी required नहीं थी जितनी रबर को rainfall requirement, okay, and temperature above 25 degree Celsius. So it's a very important characteristic, okay. फैक्चुअल है, काफी मेमोराइज करना पड़ेगा, ओके, नो अदर चॉइस यू हैव। रबर इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। मैंने क्या बोला था, रबर इज द बेस्ट इंसुलेटर। इंसुलेटर भी होते हैं एंड अदर केमिकल इंडस्ट्रीज में भी एज रबर यूज होते हैं। तो रबर जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। इट इज मेनली ग्रोन इन केरला, ओके, इट इज मेनली ग्रोन इन केरला, ये अपना केरला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट कौन सा है, तमिलनाडु, ओके, लगे में ही ये जो पास वाला है वो तमिलनाडु स्टेट है, ओके, यहाँ पे भी रबर ग्रो होता है। नाउ नेक्स्ट इज योर कर्नाटका, कर्नाटका इज योर दिस स्टेट, ओके, यहाँ पे भी रबर ग्रो होता है। एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स यहाँ पे हैं, याद रखना। तो ये वाला जो पोर्शन है अलॉन्ग विद गारो हिल्स ऑफ मेघालय, ये अब गारो हिल्स का मैंने एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि जो मेघालय है वहाँ पे मौसम राम एंड चेरापूंजी है जो वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है। अर्लियर वीडियोस में मैंने बताया था वहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल डेली, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर होती है। और रबर को क्या कितनी सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए, 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे भी रबर प्लांटेशन कर सकते हैं। और ये कौन सा जोन है, ये आपका आ गया सब ट्रॉपिकल जोन, ओके। अगर ये सब ट्रॉपिकल है एंड ये ट्रॉपिकल जोन है तो ये कौन सा सेंटेंस डिफाइन कर रहा है, सबसे पहला वाला कि इक्वेटोरियल क्रॉप तो है बट इंडिया तो इक्वेटर के आसपास भी नहीं आता, उसके ऊपर आता है। तो दैट्स व्हाई इन स्पेशल कंडीशन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी रबर ग्रो कर सकता है। एंड बेस्ट एग्जांपल आपके ये वाले स्टेट्स हैं कि ये ट्रॉपिक्स वाले स्टेट है, ये आपके सब ट्रॉपिकल स्टेट्स हैं, ओके। नाउ जस्ट मार्क कर लेना कि ये बेल्ट 1 हो गया, ट्रॉपिकल जोन का बेल्ट 1, एंड दिस इज योर बेल्ट 2 सब ट्रॉपिकल जोन का, ओके। मेघालय, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। नाउ नेक्स्ट नॉन फूड क्रॉप आपका कौन सा है, फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइक रॉ मटेरियल्स जो होते हैं जिनसे अपन कपड़े लाइक कॉटन के कपड़े पहनते हैं अपन, कॉटन होते हैं, जूट बैग्स बनते हैं। तो ये किससे बनाया जाता है, फर्स्ट इज कॉटन। 4 फाइबर क्रॉप्स हैं इंडिया में मेजर जिनसे लाइक फाइबर दैट इज योर थ्रेड लाइक सब्सटेंस जो है वो क्रिएट होता है, विच इज फर्स्ट योर कॉटन है, सेकेंड इज जूट, थर्ड इज नेचुरल हेम्प एंड फोर्थ इज नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। तो ये जो पहले के जो 3 है ना वो सॉइल में ग्रो होता है, याद रखना। कॉटन अपन ने पढ़ा है, अभी आगे पढ़ेंगे कि ब्लैक सॉइल में ग्रो होता है। जूट भी लाइक डेल्टाइक रीजन में जहाँ पे डेल्टा होता है ना वहाँ पे ग्रो होता है। हेम्प भी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक रॉ मटेरियल है जहाँ पे फाइबर है ये इंडस्ट्रीज का। बट जो ये है ये एनिमल के थ्रू एक ग्रो होता है, नेचुरल सिल्क, सॉरी आगे लिख दूँ, हाँ। तो नेचुरल सिल्क, अब मैं प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगी बट उसके पहले जस्ट रीड आउट करते कि एनसीईआरटी में क्या दिया है। फर्स्ट 3 आर डिराइव फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन सॉइल। मैंने बता दिया कि पहले के जो 3 हैं, याद रखना कि नेचुरल सिल्क जो है वो सॉइल में ग्रो नहीं होता है, ये एक एनिमल के थ्रू अपन जनरेट करते हैं, ओके। द लैटर इज ऑब्टेन फ्रॉम कुकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म्स फेड ऑन ग्रीन लीव्स स्पेशली मलबरी। इसका मतलब क्या है,
ये है अपना एक सिल्क वॉर्म, ठीक है। इसको हम फीड करवाते हैं मलबरी लीव्स। अब मलबरी लीव्स करके ये एक स्टिकी, प्रोटीन रिच होता है, वो स्टिकी लिक्विड प्रोड्यूस करता है जो हार्डन हो जाता है किस फॉर्म में, कुकून में। अब ये कुकून को बॉईल किया जाता है, ओके। क्यों बॉईल किया जाता है? एक तो ये सिल्क वॉर्म को मारने के लिए, एंड जो ये कुकून जो हार्डन हो गया ना उसको सॉफ्ट करने के लिए, ओके। नाउ आई होप सीक्वेंस समझ आ रहा है। अब बॉईल क्यों किया जा रहा है? सिल्क वॉर्म को मारने के लिए। किल सिल्क वॉर्म एंड सेकेंड सॉफ्टन द कुकून। अब ये जो कुकून है ये जो सॉफ्ट हो जाएगा तो ये फाइबर्स प्रोड्यूस करेगा, और वो किसके फाइबर होंगे? सिल्क के। तो अपन क्या बोलेंगे उन्हें? सिल्क फाइबर, ओके। ऐसे अपन को सिल्क फाइबर मिलता है। तो याद रखना कि जो पहले के तीन है, कॉटन, जूट, हेम्प, वो सॉइल में प्रोड्यूस होते हैं, ब्लैक सॉइल में, डेल्टाइक रीजन में, एंड सॉइल में, डिफरेंट सॉइल्स में। बट जो नेचुरल सिल्क है अपना, वो एक सिल्क वॉर्म, एक इंसेक्ट बोल सकते हैं। इंसेक्ट खाता है मलबरी लीव्स को, एक स्टिकी लिक्विड प्रोड्यूस करता है जो हार्डन होकर कुकून का फॉर्म ले लेता है, ओके। अब वो जो कुकून है उसे बॉईल किया जाता है, क्यों? एक तो सिल्क वॉर्म को मारने के लिए, एंड वहां से जो सिल्क का फाइबर एक्सट्रैक्ट होएगा उसे सॉफ्टन करने के लिए, सॉफ्टन द कुकून। तो उस फाइबर को जब वो सॉफ्ट हो जाएगा, एक तो सिल्क वॉर्म अपना मर गया, और क्या बचा अपने पास? कुकून का जो सॉफ्ट मटेरियल है। सॉफ्ट मटेरियल से एक एक थ्रेड जो अपन निकालेंगे उसे सिल्क फाइबर कहेंगे। तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। Now, next, rearing of silkworms for the production of silk fiber is known as sericulture. जो मैंने प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन किया उसको सेरिकल्चर बोलते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, जो आप ऑब्वियसली जस्ट अंदाजे से लगा सकते हैं कि सिल्क से सेरिकल्चर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नाउ थर्ड नॉन फूड क्रॉप। अभी मैंने क्या बताया? कॉटन किसमें ग्रो होता है? ब्लैक सॉइल में, ओके। इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। इसका मैं थोड़ा एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूंगी, अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड, बिकॉज दिस इज नॉट मेंशन इन योर NCERT, बट इट्स अ वेरी नाइस एग्जाम्पल अगर आपको याद समझना है तो। इंडिया में 2600 BCE के समय एक सिविलाइजेशन थी जिसे हम IVC कहते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली क्योंकि इंडस रिवर यहाँ से निकलती थी, उसके बाद इंडस रिवर के नाम पे एक सिविलाइजेशन का नाम दिया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बहुत सालों पहले, लाइक 2600 BC, अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, तो दैट मीन्स कि काफी ज्यादा टाइम पहले, लाइक इट्स समथिंग अबाउट 4600 साल की पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो IVC सिचुएशन में एक प्रीस्ट किंग का मॉडल जो है वो मिलता है आर्कियोलॉजिस्ट को, जो है एक प्रीस्ट किंग का वो मिलता है स्कल्पचर, और वो ऐसे शेप में होता है। आप सर्च करिए प्रीस्ट किंग के नाम से IVC डाल के, इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड वो एक शॉल ओढ़े हुए थे जिसपे एक सर्कुलर मोटिव्स बने थे। एंड तब से आर्कियोलॉजिस्ट ने प्रिडिक्ट किया कि तब वो कॉटन का शॉल था, एंड तब से जो है कॉटन का कल्टीवेशन स्टार्टेड है। दैट मीन्स ये जस्टिफाई कर रहा है किसको? इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट, क्योंकि ये वाली सिविलाइजेशन थी वो किस समय की थी? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जब आपके पिरामिड्स बन रहे थे इजिप्ट में, तो तब की थी।
तो काफी सालों पुरानी, लाइक अर्लीस्ट सिविलाइजेशन में से वन ऑफ द सिविलाइजेशन इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो और इंडिया में कॉटन का पहला ओरिजिन हुआ है। दैट्स वाई ये जस्टिफाई करती है ये वाली लाइन को कि इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, ओके। नाउ कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या है? कॉटन का मतलब ये नहीं सिर्फ कॉटन कपड़े बनाता है, बट कहाँ बनते हैं? इंडस्ट्रीज में बनते हैं, राइट? इंडस्ट्रीज में बनेंगे तो इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल क्या होएगा? कॉटन, ओके। इन 2017 इंडिया वाज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। एक और सेकेंड मिल गया अपन को। अपन ने पिछली नॉन फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स में मैंने लिस्ट किए थे कि इंडिया कौन से नंबर पे आता है इन प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स, बट यहाँ पे नॉन फूड क्रॉप्स में अपन को एक और मिल गया कि जहां इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पे आता है। मतलब इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है आफ्टर ऑब्वियसली चाइना। मेजरली अपन को चाइना ने ही बीट किया था एक्सेप्ट शुगर केन में। शुगर केन में ब्राजील ने अपन को टेक ओवर किया था, बट चाइना हमेशा फर्स्ट प्रोड्यूसर रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। Cotton grows well in drier parts of the black cotton soil of the Deccan Plateau। अब इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। ऐसे याद रखना कि ब्लैक सॉइल रीजन, अगर आपको पूछा गया कि ब्लैक सॉइल रीजन होता कहाँ है, तो जस्ट इमेजिन कि जब इंडिया, आपने ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक में और पढ़ा होगा, जब आपने हाँ आई गेस 9th की ज्योग्राफी में, कि इंडिया जब मूव कर रहा था नीचे से, लाइक जब सारे आइलैंड्स एक साथ अटैच थे एंड उसको पैंजिया बोला जाता था एंड ऊपर एक ओशन था, दिस वाज पैंजिया, ये पैंथालासा एक ओशन था। एंड जब पूरा इवॉल्व हो रहे थे अपने कॉन्टिनेंट्स, तब इंडिया ऐसे मूव कर रहा था और यहाँ पे मडागास्कर आया था। मडागास्कर आया तो वहाँ पे एक रियूनियन हॉटस्पॉट करके वॉल्केनिक इरप्शन बहुत ज़्यादा हुआ। अब वॉल्केनिक इरप्शन ने क्या निकाला? इग्नियस रॉक्स, मतलब लावा निकाला। लावा से क्या बनता है? इग्नियस रॉक्स बनता है। एंड इग्नियस रॉक्स तो यहाँ पे अपना पूरा जो था यहाँ पे टकराया था, ओके, ये वाले पोर्शन में। तो यहाँ पे मेजॉरिटी लावा आउटपोर हुआ था। लावा आउटपोर से क्या बना? ब्लैक सॉइल। तो याद रखना कि ये ब्लैक सॉइल रीजन जो अपन को पेनिनसुला प्लेटू में ही मिलता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। क्यों? क्योंकि यहीं पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था जब बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो की बात है ये, ठीक है। नाउ दिस इज ब्लैक सॉइल रीजन, डेक्कन प्लेट्यू। तो दैट्स वाई यहाँ पे कॉटन उगता है। तो ऐसे आप याद करना, जस्ट इंटरेस्टिंग वे में मैंने समझाने की कोशिश की है कि ये ब्लैक सॉइल रीजन क्यों है यहाँ पे, ओके। और ये वाला स्टेटमेंट ये बता रहा है कि जस्ट कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल रीजन में ग्रो होता है, विच इज दिस पोर्शन। ये कॉटन ग्रोइंग रीजन है, ओके। Now, it requires high temperature, light rainfall or irrigation, 210 frost-free days and bright sunshine for its growth. These are some of the characteristics जो आपको याद करने पड़ेंगी कि high temperature requirement है, light rainfall की requirement है, फ्रॉस्ट फ्री दिन होने चाहिए, मतलब कि आइस एंड अल्पाइन क्लाइमेट नहीं चलेगा, ठीक है। फोर्थ इज ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। दैट्स व्हाई वो ट्रॉपिकल जोन ऑफ रीजन में आता है। मैंने बताया ना सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ग्रो होता है बिकॉज वहाँ पे एक तो ब्लैक कॉटन सॉइल है, ब्लैक सॉइल है स्पेशली, एंड वहाँ पे सनलाइट भी अवेलेबल रहती है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। इट इज अ खारिफ क्रॉप। काले काले बादल से वी हैव रिमेंबर्ड कि खारिफ क्रॉप मतलब मॉनसून रीजन, मतलब मॉनसून क्रॉप बोलेंगे इसे, बारिश वाला सीजन। बारिश वाले सीजन में क्या ग्रो होता है? अपना कॉटन। एंड रिक्वायर 6 to 8 months टू मैच्योर, मतलब बहुत टाइम, काफी 6 से 8 महीना। अगर क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि जून जुलाई में खारिफ का सोन होता है। खारिफ क्रॉप्स जो हैं आर सोन। तो अगर अपन काउंट करेंगे तो 6 to 8 months टू मैच्योर बोल रहे हैं, मतलब कि जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जनवरी, तो यहाँ पे 6 to 8 बोल रहे हैं, तो यहाँ दिसंबर एंड जनवरी में जो है वो मैच्योर हो जाएंगे, ओके, एंड रेडी फॉर हार्वेस्ट, ओके, दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, मैंने बताया कि साउथ इंडिया में मेजर ऑफ द ब्लैक सॉइल मिलेगी आपको, दैट्स वाई जो सदर्न स्टेट्स होंगे वो हाईएस्ट प्रोड्यूसर होंगे, ठीक है। गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब एंड हरियाणा यहाँ पे न्यू है, एंड प्लस उत्तर प्रदेश। क्यों, किसके कारण? ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या बढ़ाया था? इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ाई थी, एंड यहाँ पे इरिगेशन के कारण किसका? व्हीट और राइस का प्रोडक्शन जो है स्टार्ट हुआ था। और तब डिमांडिंग क्रॉप कौन सा था? और कपड़े चाहिए थे आर्मी के लिए, आर्मी को बनाने के लिए, लोगों के लिए, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो ऑब्वियसली फैब्रिक तो चाहिए रहता है ना हर जगह, तो व्हीट और राइस के साथ क्या उन्होंने स्टार्ट किया? और कॉटन का कल्टीवेशन। तो इसीलिए सिर्फ ये 3 स्टेट्स हैं जो नॉर्थ इंडिया के हैं, एंड मध्य प्रदेश इज अ सेंट्रिक स्टेट, मध्य प्रदेश जो है वो सेंट्रल इंडिया का है, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स कहां के? अपने साउथ के हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। फोर्थ नॉन फूड क्रॉप इज योर जूट, ठीक है। इट इज नोन एज गोल्डन फाइबर। क्यों? आपने अगर जूट देखा होगा, जूट का बोरा या फिर बैग होता है जो, वो ब्राउनिश एंड गोल्डनिश कलर के होते हैं, तो इसीलिए कलर के कारण उसको गोल्डन फाइबर कहा गया है। उसकी एज सच और इंपॉर्टेंस नहीं है कलर के रिगार्डिंग, ओके। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। इसको मैं डायग्राम से समझाऊंगी, ओके। सो एज यू नो कि गंगा जो है, गंगा रिवर यहां से आती है, बांग्लादेश में जाती है, एंड ब्रह्मपुत्र रिवर को ज्वाइन करती है यहां से, जो ब्रह्मपुत्र आती है, एंड वो वर्ल्ड का बिगेस्ट डेल्टा बनाते हैं, दैट इज योर सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाता है, कहां? बांग्लादेश प्लस कोलकाता, ये कोलकाता रीजन में थोड़ा बहुत आता है पोर्शन। अब क्या जूट की क्या रिक्वायरमेंट है कि उसे डेल्टाइक वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए इन द फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स मतलब रिवर होएगी तो फ्लड प्लेन्स होंगे, क्योंकि रिवर आती है तो कभी सेडिमेंट ज्यादा हो जाता है, तो कभी वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा हो जाता है, तो फ्लडिंग होने लगती है। तो ये वाला रीजन मेजरली, ये वाला जो रीजन है, मैं डायग्राम डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, बहुत अच्छा से बना है, तो आप अगर समझिए तो ये फ्लड प्लेन रीजन्स होंगे, ओके, बांग्लादेश में एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इंडिया में भी, ठीक है। तो दीज रीजन्स आर वेल डेवलप्ड फॉर कल्टिवेशन ऑफ जूट, प्लस यहाँ की लेबर भी बहुत सस्ती होती है। तो अगर आप देखेंगे कि तो बांग्लादेश इज लाइक सुप्रीम, लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है फेमस है किसके कल्टीवेशन के लिए? जूट के लिए। क्या लेबर भी चीप है, प्लस डेल्टाइक रीजन भी अवेलेबल है, ओके। एंड वो बांग्लादेश जो है बस वही है कि इंडिया को कंपटीशन देता है इस कल्टीवेशन में, तो दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट। तो इंडिया ग्रो नहीं कर पाता जूट कल्टीवेशन में, बट बांग्लादेश इज लीडिंग इन जूट कल्टीवेशन राइट नाउ, ओके। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। ट्रॉपिकल जोन है, ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स वाला एरिया है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से पास होता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, तो सनलाइट जो है अवेलेबल है, तो हाई टेम्परेचर होता है थ्रू आउट द ईयर। वेस्ट बंगाल, मैंने बताया, बिहार, असम, उड़ीसा। एक चीज देख रहे हैं कहाँ के स्टेट्स हैं? एंड मेघालय। कहाँ के स्टेट्स हैं? ये सारे यहाँ के स्टेट्स हैं। मैंने बताया रीजन कि क्यों यहाँ के स्टेट्स हैं। अगर आप रीजन से याद करेंगे ना तो आपको स्टेट्स रट जाएंगे, इतने अच्छे से आपको मेमोराइज हो जाएंगे कि जूट कल्टीवेशन कहाँ कैसे क्यों होता है। डेल्टा एक रीजन में होता है, और डेल्टा कहाँ फॉर्म है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कहाँ प्रेजेंट है? कहाँ? बांग्लादेश एंड इंडिया जो शेयर करता है सुंदरबन डेल्टा। तो इस रीजन की जो स्टेट्स हैं वो शेयर करेंगे क्या? अपना जूट कल्टीवेशन, ओके। इट इज यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स। बोरे होते हैं ना जो देखे होंगे, फूल की माला जिसमें भरते हैं अपने, एंड बहुत सारी चीजों में यूज होते हैं घर के फंक्शंस में गनी बैग्स, एंड मैट्स,
घर में जो मैट्स लगते हैं, ओके, ropes, yarn, carpets and other artifacts. Now here we are to conclude our lecture. Once again, Magnet Braids provide करता है high quality free education in English and in Hindi medium both. CBSE बोर्ड के अलावा हम दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड को भी कवर करते हैं. वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश एंड क्रैश कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं. दिस इज आवर वेबसाइट एंड दिस इज आवर ऐप. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड दीज आर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. ई नोट्स एंड ई बुक्स को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.